महिला रीमा शाह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए कहा कि उन्हें गली के आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से रोका जा रहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुत्तों को खिलाने से किसी को रोका नहीं गया है, लेकिन अगर आप उन्हें इतना प्यार करती हैं तो अपने घर में खिलाइए। कोर्ट ने सुझाव दिया कि आप चाहें तो अपने घर में शेल्टर भी बना सकते हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले साल यानी 2024 में देश भर में कुत्तों ने 37,17,336 लोगों को काटा है और इनमें से अधिकांश मामले गलियों के आवारा कुत्ते से जुड़े हुए हैं। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बेशक घर के कुत्ते और गली के आवारा कुत्तों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन जब यही कुत्ते आपकी जान पर आ जाएं तो सावधानी रखने की जिम्मेदारी भी आपकी ही है। केंद्रीय पशुपालन मंत्रालय के आंकड़ों पर भरोसा करें तो 2024 में देश भर में कुत्तों ने 37,17,336 लोगों को काटा है और इस साल कुत्ते काटने से कुल 54 लोगों की संदिग्ध मानव रेबीज से मौत हुई है। पिछले 5 सालों में रेबीज से बचाव हेतु राज्यों को एंटी रेबीज की कुल 2,30,00,000 से अधिक की खुराक दी गई, जिस पर 3,535 लाख रुपए खर्च हुए। जाहिर है कि एक तरफ सरकार रेबीज से बचाव के लिए हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो रोज सुबह शाम इन्हीं आवारा कुत्तों को प्रेमवश बिस्किट खिलाते हैं। किसी ज्योतिष के कहने पे काले कुत्ते को जलेबी खिलाते हैं, किसी और कुत्ते को खाना खिलाते हैं। जाहिर है अपने संतोष और कुत्तों की भूख को शांत करने का यह उपक्रम एक बारगी मानवता से भरा लगता है, लेकिन उनका यह भोजन अभियान उन लोगों को भारी पड़ जाता है जिनसे कुछ मिलने की उम्मीद में कुत्ते पीछे पड़ जाते हैं, उनके हाथ या थैले में पकड़ी चीजों को छीनने लगते हैं और गुस्से में काटने और नोचने से भी बाज नहीं आते। आवारा कुत्तों की यह आक्रामकता दिनों दिन बढ़ती जा रही है और उनकी आबादी भी। नियमित रूप से खाना खिलाने से कुत्ते इस इलाके को अपना क्षेत्र मानने लगते हैं और वहां आने जाने वालों पर हमला कर सकते हैं। यह एक प्राकृतिक व्यवहार है, लेकिन इससे बच्चों, बुजुर्गों और अन्य लोगों के लिए खतरा बढ़ जाता है। आवारा कुत्ते, जिन्हें गली का कुत्ता भी कहा जाता है, उसके विपरीत घर के पालतू कुत्ते की बात अलग है। उन्हें रेबीज का टीका तो लगाया ही जाता है, समय समय पर पशु चिकित्सकों से दवाइयां भी खिलाई जाती हैं। पालतू कुत्तों को घर के एक सदस्य के रूप में मान्यता मिलती है तथा उनकी मृत्यु पर शोक मनाया जाता है, जैसे घर का कोई सदस्य चला गया हो। लेकिन आवारा कुत्तों के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं है। पालतू कुत्ते और आवारा कुत्ते दोनों रखवाली करते हैं। कई बार इस कारण भी लोग आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं। इसके बावजूद आवारा कुत्तों को घर के अंदर नहीं आने दिया जाता है। उसे जो लाड प्यार किया जाता है वह घर के गेट के बाहर ही किया जाता है। जैसा कि हमने इस खबर की शुरुआत में ही जानकारी दी थी कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों से संबंधित मामला आया था। सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता शामिल थे, ने नोएडा की निवासी रीमा शाह की याचिका पर सुनवाई की। रीमा ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 मार्च के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी। उन्होंने नोएडा प्राधिकरण और अन्य को निर्देश जारी करने की मांग की थी कि उन्हें अन्य पशु प्रेमियों और सामुदायिक कुत्तों व जानवरों को खिलाने वाली संस्थाओं को उनकी सोसाइटी और नोएडा के बाहर उत्पीड़न से बचाया जाए। उनके वकील ने बताया कि रीमा को सामुदायिक कुत्तों को खिलाने में बाधा डाली जा रही थी, जो एनिमल बर्थ कंट्रोल एबीसी नियमों 2023 के अनुरूप नहीं है। सामुदायिक कुत्तों को खिलाना न केवल दयालुता का कार्य है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि कुत्ते स्वस्थ रहें और नसबंदी के लिए उपयुक्त हों। एबीसी नियम नसबंदी को अनिवार्य करते हैं, जो भारत और विदेशों के अनुभव के अनुसार आवारा कुत्तों की आबादी को स्थिर करने का एकमात्र तरीका है। भूखे कुत्ते किसी भी प्रजाति की तरह हिंसक हो सकते हैं, जबकि खिलाए गए और टीकाकृत कुत्ते ऐसा नहीं करते। इस प्रकार याचिकाकर्ता एक वैधानिक अधिकार का प्रयोग कर रही थी और संवैधानिक कर्तव्य निभा रही थी। विवादों से बचने के लिए रीमा ने नोएडा में खुले निर्दिष्ट स्थानों की मांग की थी, जहां सामुदायिक कुत्तों को बिना किसी टकराव के खिलाया जा सके। इन्हें एबीसी नियमों में फीडिंग स्पॉट कहा गया है, जिन्हें आरडब्ल्यूए को नामित करना होता है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां की, जैसे आप उन्हें अपने घर में क्यों नहीं खिलाते,
कोई आपको रोक नहीं रहा। बेंच ने यह भी कहा, हम आपको सुझाव देते हैं कि आप अपने घर में एक शेल्टर खोलें, अपने घर में सभी सामुदायिक कुत्तों को खिलाएं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मानव सुरक्षा और पशु कल्याण के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आवारा कुत्तों को खाना खिलाना एक दयालु कार्य हो सकता है, लेकिन अगर इससे सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो रहा है तो इसे नियंत्रित करने की जरूरत है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि खाना खिलाने वाले लोग कुत्तों को अपने घरों में या निर्धारित स्थानों पर खाना दे सकते हैं, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर खतरा कम हो। वैसे इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाना एक संवेदनशील मुद्दा है, जिसमें दया और जिम्मेदारी दोनों की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां इस बात की ओर इशारा करती हैं कि हमें व्यक्तिगत स्तर पर दया दिखाने के साथ साथ सामुदायिक स्तर पर सुरक्षा सुनिश्चित करने की जरूरत है। सरकार, स्थानीय निकायों और नागरिकों को मिलकर इस समस्या का समाधान निकालना होगा, ताकि ना तो कुत्तों के साथ क्रूरता हो और ना ही इंसानों की सुरक्षा खतरे में पड़े। खबरों की खबर में फिर होगी किसी खबर पर बात।